बलूचिस्तान में तो ये कह रहा था कि एक ऐसे चौकी मारे तो फिर उनको क्यों या तो वो तब जुटा था या अब जुटा है, पहली बात। दूसरी बात, अगर ये सेकंड हैंड गाड़ियाँ इनको हमें ही देनी थी, ये खुद इस्तेमाल करें, ये जिस गाड़ियों में फिर रहे हैं वो हमें दें KPK को, या KPK का जो ओरिजिनल शेयर है जो तकरीबन 3000 बिलियन तक बनता है तो वो हमें दें। ये जो है साहब से मशवरा करूँगा, इमरान खान साहब से मशवरा करूँगा, उनकी हिदायत लूँगा, बाकी जो है वो जिस तरह चाहेंगे इंशाअल्लाह ताला KP गवर्नमेंट उसी तरह ही करेगा। अच्छा बताइएगा कि वफाक कहता है कि 600 अरब रुपया दिया KP को, लेकिन उसका कोई हिसाब किताब नहीं है, ना ये पता है कि कहाँ पे खर्च हुआ, वो ज़रा बता दीजिए कि क्या तफसील वफाक को दे रहे हैं। तो वो अगर कह रहे हैं कि मतलब उनको पता नहीं है तो वो अदालत जाए, अगर फ़र्ज़ करें वो कहते हैं कि हमने दिया है उसका रिकॉर्ड जो है शाया करें, हम भी जो है KP गवर्नमेंट भी शाया कर दी कि हमने कहाँ लगाया है, दहशतगर्दी के ख़िलाफ़ जंग में जो है हमारा कितना नुकसान हुआ है, वफाक हमारे साथ क्या क्या जुल्म कर रहा है, और जो सुतूनी माँ जैसा सलूक खैबर पख्तूनख्वा उसकी आवाम के साथ हो रहा है वो फिर हम मीडिया पर बताएंगे। अच्छा, अफगान मुहाजिरीन के हवाले से बता दें, जो पंजाब से अफगान मुहाजिरीन है कहा जा रहा है वो KPK में जाकर पन्ना ले रहे हैं, उस हवाले से थोड़ा सा बताइए। देखिए जी, ये पार्टी का डिसीजन कि उसके मुल्क में उसके सूबे में दहशतगर्दी हो, दहशतगर्दी के ख़त्म करने का जो इमरान खान साहब ने वाज़ा पॉलिसी बनाई है और वाज़ा हिदायत है उसी से ही दहशतगर्दी ख़त्म होगी। गाड़ियाँ जो हैं वो सेकेंड हैंड थी और मेरे पुलिस के शहदा इतने गए गुजरे नहीं है कि उनको जो है कोई कबाड़ की चीज़ दे। और मैं यहाँ वज़ीर-ए-आला हूँ, अल्हम्दुलिल्लाह हमने खुद का बहैसियत वज़ीर-ए-आला खैबर पख्तूनख्वा और इससे पहले जो हमारी गवर्नमेंट थी उसमें हमने पुलिस को काफ़ी एम्पावर भी किया है, उनके लिए जो है उनके इंफ्रास्ट्रक्चर पर इन्वेस्ट भी किया है और उनके जो है कैपेसिटी बिल्डिंग के लिए काफ़ी पैसे हम दे चुके हैं। और अभी जो है मैंने 7 बिलियन का मज़ीद ऐलान किया हुआ है और जो हम बुलेट प्रूफ गाड़ियाँ ओरिजिनल फर्स्ट हैंड उनको दे रहे हैं और इंशाअल्लाह ताला वो कुछ आ गई हैं, कुछ और आएंगी। बात ये है कि ये जो है एक बहस है, इनको जो है किसी चीज़ की समझ नहीं है। मैं डिमांड कर रहा हूँ कि हमारा जो NFC में आपके साथ शेयर है उसका NFC का मीटिंग जल्दी बुलाना चाहिए और वो NFC का शेयर हमें देना चाहिए जो 350 अरब रुपए से ज़्यादा बनता है। दूसरा NHP में हमारा जो शेयर फेडरल गवर्नमेंट के साथ है वो 2200 बिलियन से ज़्यादा है। इसके साथ साथ जो हमारी बाकी बकाया जात है, अच्छा ये हमारा जो डैम्स के मद में ये हमारा 1.10 रुपये के हिसाब से पर यूनिट हमसे वादा किया गया था कि ये हर महीने आपको देंगे, वो भी नहीं मिल रहे। 22 अरब भी नहीं दे रहे, ये भी नहीं दे रहे। अगर ये सीरियस होते हैं दहशतगर्दी को ख़त्म करने में, खैबर पख्तूनख्वा के अवाम का सोच रहे होते हैं, खैबर पख्तूनख्वा को उनकी मईशत बेहतर बनाने, उनको तरक्की खुशहाली देने के लिए, तो ये हमारे पैसे देते। ये जो है सीधी इनकी जो है बेहिसी है जो इन्होंने शो की है। हमारा लायमल नहीं है, हाई कोर्ट के जजेस का लायमल होना चाहिए, उनको जो है अपने अहकामात मनवाने चाहिए। और अगर फ़र्ज़ करें वो इतने बेबस हैं कि उनके अहकामात नहीं माने जा रहे तो उनको जो है फिर अदालतों को ताले लगाने चाहिए। KPK में मौजूद है, अफगान पंजाब में ऑपरेशन हो रहा है और वो जाकर KPK में जो है पनाह ले रहे हैं, उस वाले से कुछ बताइए। कौन जो अफगान जिनके गैर कानूनी अफगान मुहाजिरीन। दूसरा साहब ये भी सवाल ले लें कि PM ऑफिस में ना सिक्योरिटी पर्पस के लिए मीटिंग बुलाई गई थी, सारे CM वहाँ पर आए थे लेकिन आप नहीं आए, वहाँ बाहर आके तो आप कहते हैं कि सिक्योरिटी के लिए हम बड़े मीटिंग जो है वहाँ कल नहीं हुई थी, वो जो है दूसरी चीज़ों के लिए कल हुई थी। और मैंने नहीं कल की बात नहीं कर, सिक्योरिटी पर्पस के लिए जो बुलाया गया था आपको भी बुलाया गया, CM के लिए नहीं बुलाया गया। सोहेल साहब ये बताएं KP में गुड गवर्नेंस के लिए आप क्या कर रहे हैं? वो पॉलिसी मैंने जो है फ्लोर ऑफ द हाउस बताई है। सोहेल साहब ये बताइएगा, कल को अगर सुप्रिंटेंडेंट जेल अदालत ने कहा कि अभी ये यहाँ से जाएंगे अडियाला में मुलाकात करेंगे, तो हम उस हुक्म के तहत क्या आएंगे? आगे जाए
छोड़ो आगे खाना भी खराब है, तो देखते हैं कि कहीं से ऐसा चिट आ जाए जिससे इनकी आंखें और कान खुल जाए, सोहेल साहब गेट भी खुल जाए। सोहेल साहब अदालत का ऑर्डर है आपके पास, अदालत का ऑर्डर है, उसके बाद मुझे बताइएगा प्लीज। सदर सागर सराका सदर सराका कोर्ट के ऑर्डर में मिले, उसके बावजूद भी सीएम आपके साथ खड़े हैं, मुलाकात नहीं। सलमान अकरम रह गए जगह देने आप लोग देखते हैं वहाँ से या खड़े होते हैं, लेकिन इससे अदालत से मजीद बेतौकीर हो जाएंगी। और मैंने अभी पहले भी ये बात की, फिर हमें सीरियसली ये सोचना चाहिए कि हम अदालतों के बाइकाट करें। अगर वो अपनी बात नहीं मनवा सकते तो मैं तो यही कहूँगा कि इन अदालतों पे जो हम खर्चा करते इससे अच्छा है कि इसमें यूनिवर्सिटियाँ फिर खोल जाए। ये हम इसलिए गरीब मुल्क का इतना बड़ा खर्चा आता है और उसके बावजूद अगर चीफ जस्टिस साहब का बात कोई नहीं सुनता, यहाँ पर कुछ ताकतें इतनी ताकतवर है जो वो अपनी मर्जी चलाता है, तो फिर मेरा ख्याल इन अदालतों की। सोहेल साहब, मुलाकात ना होने से आपको हुकूमत की तश्कील में किन मसाइल का सामना है? देखिए जी, ये मैंडेट जो है ये इमरान खान साहब का है। ये पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इमरान खान साहब की पार्टी है। खैबर पख्तूनख्वा की आवाम ने अगर हमें वोट दिया है तो वो सिर्फ इमरान खान साहब के नज़रिए और इमरान खान साहब की पॉलिसी की वजह से दिया है। और ये मेरा हक बनता है कि मैं अवामी मैंडेट का अमीन बनूँ और मैं ये मैंडेट अपने लीडर अपने कायद जनाब इमरान खान साहब के सामने पेश करूँ और वो मुझे पॉलिसी गाइडलाइन दें। अंदर जो है कुछ और नहीं होना, हुकूमती जितनी भी मेरे लीडर मेरे कायद की पॉलिसियाँ हैं वो मैंने खैबर पख्तूनख्वा में इम्प्लीमेंट करनी है। शायद वो अंदर जो है मुझे कुछ अच्छे मशवरे दें जो हमेशा देते आए हैं, चाहे जितनी भी हुकूमतें खैबर पख्तूनख्वा में आई हैं, पंजाब में आई हैं, मरकज़ में आई हैं, और वो एक विजनरी लीडर है। तो इसमें कोई कबात ही नहीं है। अगर हम चाह रहे हैं कि हम अपने लीडर से मिलें, इजाज़त दें। ये बताइएगा कि खान साहब ने आपको पैगाम भिजवाया है कि आप अपनी मर्जी करें, अपनी मर्जी की काबीना बनाएं, तो फिर आप अगर मुलाकात नहीं होती तो क्या फिर आपकी काबीना नहीं बनेगी? वज़ीर आला आप हैं और KPK का जो इलाका है वो अभी तक बगैर काबीना के चल रहा है सर। देखिए जी, अगर मुझे मिलने नहीं दिया जाता तो फिर भी जो है मैं अपने लीडर अपने कायद जनाब इमरान खान साहब की हिदायत का इंतज़ार करूँगा इंशाअल्लाह। सोहेल साहब, ये बताइएगा आप अफगान तालिबान और वफाकी हुकूमत के दरमियान होने वाले माहिदे को किस तरह देखते हैं? देखिए जी, वो तो मैंने फ्लोर ऑफ द हाउस में बता दिया। मेरा लीडर मेरा कायद जनाब इमरान खान साहब हमेशा जो है वो मुज़ाकरात के हक़ में, और पूरी दुनिया में जो है कोई मुल्क भी दूसरे मुल्क का दोस्त नहीं होता। ऑल डिपेंड्स अपॉन ऑन दियर इंटरेस्ट। अगर फ़र्ज़ करें एक मुल्क हमारे साथ अच्छा है तो उसको यहाँ इंटरेस्ट होंगे, अगर हम किसी के साथ बुरे हैं तो वहाँ हमारा जो है कोई इंटरेस्ट होगा। तो जितनी भी नेबर्स कंट्री होती है पूरी दुनिया में उनके साथ जो है ताल्लुकात बेहतर बनाने पड़ते हैं, और ये अफ़गानिस्तान जो है ये हमारा गेटवे है टू सेंट्रल एशिया। और खैबर पख्तूनख्वा का बेहतरीन ट्रेड उनके साथ होता आया है 77-78 सालों से। तो मेरे ख्याल में अगर हमारा खैबर पख्तूनख्वा का और अफ़गानिस्तान का जो है सदियों से एक ताल्लुक़ रहा है, 9/11 के बाद जो है जो हालात ख़राब हुए उसके बाद, तो कबायली जो है वो अपनी हिफाजत भी जानती है, अपने बॉर्डर की हिफाजत भी बग़ैर तनख्वाह के वो 2001 तक करते आ रहे हैं। उसके बाद जो है फौज आई है, वहाँ पर मिलिट्री ऑपरेशंस हुए हैं, तो थोड़े हालात वहाँ ख़राब हुए हैं। तो हम चाहते हैं कि हमारा जो हमसाया मुल्क है उसके साथ हमारे बरदराना ताल्लुकात हों, और किसी को ये इजाज़त ना हो कि खैबर पख्तूनख्वा की आवाम का फैसला जो है वो बंद कमरों में। अपनी सोच क्या